सो हेलो गाइस, जय माता दी, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज का जो एपिसोड है कि हम बिना मेकअप किए हुए हमेशा अपने आप को सुंदर कैसे दिखा सकते हैं। बहुत ज़्यादा हमें एफर्ट नहीं डालने हैं, बहुत ज़्यादा हमें मेहनत नहीं करनी है, लेकिन फिर भी हम अपने आप को हमेशा सुंदर दिखा सकते हैं। तो मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करूँगी, कुछ टिप्स शेयर करूँगी जो बहुत हेल्पफुल होंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। हम बात करेंगे कि हम अपने आप को हमेशा एक अच्छे लुक में कैसे दिखा सकते हैं। हमें बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करना है, बहुत ज़्यादा हमें प्रोडक्ट यूज नहीं करने हैं, बहुत ज़्यादा हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, लेकिन फिर भी हम अपने आप को सुंदर दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपके जो कपड़े होने चाहिए वो आयरन होने चाहिए। चाहे आप घर पे पहन रहे हैं, चाहे आप बाहर जा रहे हैं, चाहे आप कहीं किसी भी जगह पर जा रहे हैं, आपके कपड़ों में ना रिंकल्स नहीं होने चाहिए, आयरन होने चाहिए। तो ये है पहली टिप्स। दूसरी, आपको मेकअप हर समय नहीं करना है, लेकिन आपकी स्किन पर लिप बाम हमेशा होना चाहिए। आपके लिप्स पर, आपके फेस पर आप एक ऐसा कोई क्रीम चूज़ करें जो आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि फाउंडेशन नहीं होना चाहिए, कंसीलर नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा आपके अलग अलग प्रोडक्ट नहीं होने चाहिए। सिर्फ एक सिंपल क्रीम होनी चाहिए, वो आप अपने लिए चूज़ करें अपनी स्किन टाइप को ध्यान रखते हुए। तो आप वो क्रीम हमेशा नहाने के बाद आप हमेशा अपने फेस पर यूज करेंगे। फिर चाहे आप कहीं बाहर जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, आपको सिर्फ घर पे रहना है, आपको सिर्फ लेटना है, सोना है, कुछ भी हो, आपको क्रीम अपने फेस पर यूज करनी है, लेकिन वो फाउंडेशन और कंसीलर नहीं होना चाहिए। उसके अलावा एक है कि आप लाइट कलर की जो लिपस्टिक होती हैं, नेचुरल, जो 2 या 3 सेट लाइट कलर की लिपस्टिक रखें, जिन्हें हम न्यूड कलर बोलते हैं। वो लिपस्टिक आपको घर पे रहना है तो भी यूज करनी है, आपको बाहर जाना है तो भी यूज करनी है। मतलब ये आपका रूटीन होना चाहिए कि आपको एक नॉर्मल क्रीम आपको हमेशा यूज करनी है, लेकिन आप दिन में 2 बार यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप दिन में 1 बार भी यूज करें। नहाने के बाद आप जब भी फेस वॉश करते हैं, फेस वॉश या नहाते हैं, तो उसके बाद में आपका फेस ऐसे नहीं कि हम घर पे हैं तो हम कुछ भी नहीं लगाएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, कौन कोई देख रहा है, ऐसा नहीं है। हमें हमेशा अपने फेस का हल्का सा ध्यान रखना है और कोई भी क्रीम आपको अपने फेस पर यूज करनी है। इसके बाद आपको न्यूड लिपस्टिक यूज करनी है और अपनी आईब्रो को ध्यान में हमेशा रखना है कि अगर आपकी आईब्रो नेचुरल बहुत अच्छी हैं तो फिर आपको कुछ नहीं करना है। बट अगर आपकी आईब्रो का शेप अच्छा नहीं है, आपकी आईब्रो बहुत लाइट है, आपकी आईब्रो बहुत थिन है, आपकी आईब्रो का जो कलर है वो बहुत ज़्यादा गोल्डन में है, तो आपको आईब्रो फिलर हमेशा यूज करना है। और हमेशा, मतलब आप जब क्रीम अप्लाई करते हैं फेस पर तो आपको आईब्रो फिल ज़रूर करनी है। आपको आईलाइनर लगाना आना चाहिए, जिसको आप स्किप भी कर सकते हैं और आप लगा भी सकते हैं, क्योंकि आईलाइनर एक ऐसा है, आपने सिर्फ फेस वॉश किया, आपने नॉर्मल क्रीम अप्लाई की, आपने लिप बाम अप्लाई किया, लिपस्टिक अप्लाई की, और आप आईलाइनर अगर अप्लाई करते हैं ना, तो आपका फेस ऑटोमेटिकली अलग ही निकल के आता है और ऐसा लगता है कि आपने कुछ नहीं किया है, लेकिन आप नेचुरली बहुत सुंदर हैं। तो ये वाली टिप्स ज़रूर फॉलो करना। उसके अलावा आपको जैसे कि समर सीज़न चल रहा है, तो गर्मियों में आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना है। क्या होता है कि हम स्ट्रेस बहुत लेते हैं, सबके साथ सेम ही चीज़ है, मैं भी अपनी बात कर रही हूँ, हम स्ट्रेस बहुत लेते हैं, हम पानी का भूल जाते हैं, हमें पानी पीने का याद ही नहीं रहता है कि अच्छा हमने पिछले 2-2.5 घंटे से हमने पानी नहीं पिया है। खासकर मेरे साथ ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है, मैं भूल जाती हूँ कि पानी पीना भी है। तो पानी आपको बहुत ज़्यादा पीना है। उसके अलावा आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको हैप्पी फील कराना है, आपको खुश रहना है। और आप जितना ज़्यादा खुश रहते हो, आपकी स्किन पर ग्लो उतना ज़्यादा आता है आपको। उसके बाद आपने कई लोगों को देखा होगा कि जो लोग बिल्कुल भी मेकअप नहीं करते हैं, लेकिन उनकी स्किन पर हमेशा एक अलग सा ग्लो रहता है। तो उसका रीज़न यही है कि वो लोग
स्ट्रेस नहीं लेते हैं, पानी पीते हैं, और सबसे जो मेन रीज़न है हमारी स्किन ख़राब होने का वो है स्ट्रेस। आप स्ट्रेस लेते हैं तो आपके पिंपल्स निकलते हैं, आप स्ट्रेस लेते हैं तो आपकी झाइयाँ आती हैं फेस पर, आप स्ट्रेस लेते हैं तो आपका फेस अजीब सा दिखता है। आपकी एज कितनी भी कम हो, लेकिन अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो आपका बहुत जल्दी आपका स्किन ख़राब हो सकता है। तो स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। और मैं मानती हूँ कि स्ट्रेस होता है, लेकिन कोशिश करिए कि आप स्ट्रेस ना लें। जितना हो सके आप अपने पसंद की चीज़ें करें। आप कहीं घूमने जाएं, कहीं आप म्यूजिक सुनें, कोई आप अपने लिए कोई अपने आप को गिफ्ट दें, कोई अपने लिए अच्छी सी शॉपिंग करें, अपने लिए कपड़े रखे हैं तो उनको यूज करें, अपने लिए तैयार हों, अपने लिए चीज़ें करें। ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ हमेशा दूसरे को दिखाने के लिए करें, कुछ चीज़ें हमें अपने लिए भी करनी चाहिए, जैसे कि तैयार होना, अपने आप को ड्रेसअप करना, अपने आप को मेंटेन करना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, हमें स्ट्रेस नहीं लेना है, हमें पूरा पानी अच्छे से वाटर इनटेक करना है। अगर आप घर पर रह रहे हैं, आप ऐसा नहीं है कि आपने नहा लिया, आपने लोअर और टी शर्ट डाल लिया जिसमें बहुत सारे रिंकल्स हैं, एकदम पुरानी है, पिछले 4-5 साल से हम उसको यूज कर रहे हैं। नहीं करना है। आपको अपने जो कपड़े हैं उनको आपको टाइम टू टाइम चेंज करते रहना है। ये नहीं कि कोई भी कपड़ा हम उसको, अगर हमें वो, कई बार ऐसा होता है कि कोई टी शर्ट है या कोई लोवर है, कोई प्लाजो है, हम उसको सालों तक पहनते रहते हैं, जैसे कि 4-4, 5-5 साल हो जाते हैं, फिर भी हम उसको नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो ये हैबिट अच्छी नहीं है। तो आपको कपड़े जैसे लग रहा है आपको कि कपड़े ख़राब हो चुके हैं, अब हमें इनको नहीं पहनना चाहिए, तो आप उनको कपड़े हटा दें। कपड़ों को आयरन करें, अपने कपड़ों को अच्छे से तह बना के रखें, ताकि आप जब भी पहने तो वो एक फ्रेश लुक हो। अपने कपड़ों में जब भी आप कपड़े रखें तो उसमें हल्की सी परफ्यूम डाल दें, तो जब भी आप कपड़े निकालेंगे, चाहे वो लोअर टी शर्ट हो या साड़ी हो या सूट हो, जो भी हो, तो एक अच्छी सी फ्रेगनेंस आएगी कपड़ों में। तो वो फ्रेगनेंस आपका जो ऑरा होता है वो काफ़ी पॉजिटिव करता है, आपका मूड रिफ्रेश होता है। ये चीज़ करें तो आपका ड्रेसअप के अकॉर्डिंग, आपके ड्रेस के अकॉर्डिंग आपका फुटवेयर होना चाहिए, चाहे वो स्लीपर हो, चाहे वो सैंडल हो, चाहे वो शूज़ हो, चाहे वो कुछ भी हो, आपको ड्रेस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब ये जीन्स टॉप के अकॉर्डिंग ही आपके शूज़ होने चाहिए, और साड़ी के अकॉर्डिंग आपकी सैंडल होनी चाहिए, सूट के अकॉर्डिंग आपकी जूती होनी चाहिए। नहीं होता, हमें अपनी बॉडी की हर पार्ट पे ध्यान देना होता है कि हमने क्या एसेसरीज पहनी है, क्या हमने क्लोथ्स वेयर किए हुए हैं, हमने किस टाइप का अपना मेकअप रखा है, हमने किस टाइप के अपने हेयर्स रखे हुए हैं, किस टाइप के हमने फुटवेयर कैरी किए हुए हैं, किस टाइप का हमारा बैग है। सब कुछ आपकी पर्सनैलिटी डिफ़ाइन करता है। और कि आप कहीं बाहर आप मार्केट जा रहे हैं और आपने बहुत हैवी मेकअप कर लिया, तो आप ना मार्केट में अलग ही चमकेंगे और बहुत भद्दा लगेगा वो चीज़। तो आपको ओकेज़न के हिसाब से अपना मेकअप रखना है। बट मैं बहुत ज़्यादा मेकअप प्रेफर नहीं करती हूँ मार्केट में या घर से बाहर जाने में, क्योंकि मुझे थोड़ा कंफर्टेबल नहीं लगता है। हाँ, मैं क्लाइंट का मेकअप करती हूँ, मैं अपना किसी फंक्शन में हूँ मैं तो अपना मेकअप करती हूँ, लेकिन मैं डेली बेसिस पे मैं मेकअप प्रेफर नहीं करती हूँ, ना ही मुझे पसंद है। वो लोअर हो, टॉप हो, जीन्स हो, फ्रॉक हो, ड्रेस हो, साड़ी हो, कुछ भी हो, मेरे कपड़े कभी ख़राब नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि मैं कपड़ों की बहुत केयर करती हूँ। कहते हैं ना कि जब हम कपड़ों की केयर करते हैं तभी कपड़े हमारी केयर करते हैं। अगर हम कोई भी कपड़ा हम अभी शोरूम से ख़रीद के लाए और उसको हमने एक बार पहना और हमने ऐसे फेंक दिया, हमने डाल दिया कि ठीक है अब हम दोबारा पहन लेंगे धुल के। धुलने के बाद में आपको उसको आयरन करना है, आपको उसकी तह बनानी है, आपको उसको सही स्पेस पे रखना है, ताकि आप दोबारा पहने तो वो आपको ढूंढना ना पड़े कि कहीं भी खो गया, कहीं भी डाल दिया तो जाएगा। इस साड़ी पर कौन सा ब्लाउज जाएगा, इस साड़ी पर कौन सी बैंगल्स जाएंगी, इस पर कौन सी ज्वेलरी जाएगी। अगर हम जीन्स टॉप पहन रहे हैं तो हम भर भर के चूड़ियाँ नहीं पहन सकते, हम बहुत मिनिमल ज्वेलरी पहनेंगे। अगर हम साड़ी पहन रहे हैं तो उसमें हम
थोड़ा सा हैवी ज्वेलरी पर जाएंगे। तो ये चीज़ें कॉमन होती हैं जिन्हें हम थोड़ा सा सीखते हैं और ध्यान देते हैं कि क्या हमें हमारे ऊपर अच्छा लगेगा, क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें कैसे कैरी करना चाहिए। बॉडी वही होती है, गांव की लड़कियां भी वही होती हैं, शहर की लड़कियां भी वही होती हैं, लड़कियां बॉडी वही होती है, बट डिफरेंस अगर आता है तो सिर्फ उस चीज़ का आता है कि आपने कपड़े कैसे कैरी किए हैं। बॉडी सेम होती है, पर्सनैलिटी सेम होती है, बस डिफरेंस आता है तो वो हमारे गेटअप का आता है कि हमने क्या कैरी किया हुआ है और किस तरीके से किया हुआ है। आई थिंक ये जो टिप्स हैं इनको आप फॉलो करें और कपड़ों में ज़्यादातर कोशिश करें कि लाइट कलर के कपड़े यूज करें। तो वो जैसे आप नॉर्मल सिंपल रहते हैं तो आप लाइट कलर के यूज करें, लाइट ब्लू, लाइट ग्रीन, वाइट और ऑफ वाइट, ग्रे, इन कलर के कपड़े यूज करेंगे ना तो ये हमारी पर्सनैलिटी को और इन्हेंस करते हैं। तो कोशिश ये करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, कुछ आपकी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में बता देना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए राधे राधे सभी को, जय माता दी।